गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जी आपका SKB क्लासेज ऑनलाइन में वेलकम। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% 2 मार्क्स का जरूर आएगा बेटा जी आपके। 100% है, आपको समीकरण युग्मों के हल करना क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। तो इसके लिए देखिए अपन शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस अपने पास 2 इक्वेशंस है, x + y = 14 और x - y = 4। इसको अपन नेम दे देंगे यानी नंबर्स दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे लेंगे, यानी यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपन समीकरण 1 से करेंगे। तो x + y आपको क्या करना है बेटा जी, या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को एक को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देना है, बाकी एक का पक्षांतरण कर देना है। तो देखिए हमने क्या किया, x वाली को लेफ्ट में छोड़ दिया, y को एक्सचेंज किया। तो ये वाली जो पॉजिटिव थी किसकी थी, प्लस की, वो आकर हो गई आपकी माइनस की। तो 14 - y। अब इस इक्वेशन को अपन नंबर दे देंगे 3 दे दिया। अब ये जो x का मान है ना, आप समीकरण नंबर 1 से लिए हो, तो x का मान है ना अपन समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो आप बताओ समीकरण नंबर 2 क्या है अपना, x - y = 4। ये आपका इक्वेशन नंबर थी कौन सी, सेकंड वाली। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन में है ना, हम जो x की वैल्यू है 14 - y, इसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका x, तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, 14 - y, यानी 14 - y यहाँ पे राइट करेंगे। तो इस x की जगह मैंने राइट कर दिया 14 - y, और ये y ऑलरेडी था। अब देखो आप, अब हम पक्षांतरण करते हैं। देखो माइनस का y कितना हो गया, -2y, और = में कितना आ गया 4, और ये 14 प्लस का था, इसको पक्षांतरण कर दिया, ये 14 है ना, इधर प्लस का था, इधर आके आपका माइनस हो गया। अब देखो, अब अपने पास आ गए माइनस के 2y, और 14 माइनस का है तो 14 में से 4 घटेगा, 14 में से 4 घटा दो, कितने बचे, -10। अब दोनों साइड यानी बोथ साइड्स आपके नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो कैंसिल हो सकता है नेगेटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो। अब यहाँ ये 2 है ना आपका मल्टीप्लाई में है, जो 10 आपका राइट हैंड साइड में था 10 के बट्टे में आ जाएगा, यानी गुणा में होगा तो भाग में आ जाएगा, और भाग में काटेंगे 2 के पाड़े में 10 आपके 5 बार में आते हैं। तो इस तरीके से आपके y का मान आ जाएगा। तो y का मान आ गया, तो y का मान आने के बाद आपका नेक्स्ट x का मान आएगा। तो x का मान के लिए आप क्या करो, आपके पास 3 समीकरण है, 1, 2 और 3। उसमें आप जैसे ही y का मान रखोगे तो आपके x का मान भी आ जाएगा, और आपके सॉल्यूशन यानी समीकरणों के युग्मों का सॉल्यूशन यानी हल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं अपन, मैंने क्या किया है, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 लिया है। देखो यहाँ पे राइट कर देना, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ज़रूरी नहीं बेटा कि आप 3 में ही रखो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, 3 में भी रख सकते हो, किसी में रखो, आंसर सेम आना है। तो मैंने 3 में रखा है। अब मैंने 3 समीकरण उतारा, देखो h = क्या था, 14 - y। तो हम क्या करेंगे, अब 14, y का मान कितना था अपने पास 5 प्लस का, तो माइनस का साइन है माइनस, और ये y 5, 14 में से 5 घटा दो, कितना बचा अपना 9। तो बता जी आपके जो वाला है x का मान तो आया अपने 9, और कोमा लगाकर y का मान लिख दो 5।
तो इस तरीके से अपना समीकरण सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में इजी भी आ जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी आ जाता है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। अभी देखो इसी का अपनी एक्सरसाइज का इसी का पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, एक्स वाई की वैल्यू आएगी। अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में देखो आपके पास इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप क्या लिखो, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से राइट कर दो। अब समीकरण नंबर 1 उतारो आप, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब s इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ बेटा, s ये t है ना बेटा, नेगेटिव है, इधर आकर एक्सचेंज होगा यानी पक्षांतरण होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। क्या दे दिया, 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 में इस s का मान रखेंगे। लिख सकते हैं हम, s का मान समीकरण 2 में रखने पर अब मैं देखो बेटा जी आपके सामने रखता हूँ, s का मान समीकरण नंबर 2 उतारता हूँ, s/3 प्लस t/2, यहाँ से उतार रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, 6। अब देखो इस s की जगह अपन क्या रखेंगे, 3 प्लस t। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो s की जगह 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। और आपके जैसे ही प्लस में आएगा आंसर, अपोन में संख्या है यानी भिन्न के रूप में है, तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो कितना आया, देखो 3 और 2 का, सभी मोस्टली बच्चे जानते हैं 3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। इन दोनों का गुणा आ जाएगा। अब 3 का पारा बोलो, 6 कितनी बार में आए बेटा, 2 बार में। तो 2 को क्या करेंगे, इस पूरे पद से गुणा करेंगे, यानी 3 से भी गुणा होगा और t से भी। अब 3 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, और t को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा 2t प्लस, अब वही क्या करना है अपने को, 2 का पारा बोलना है 6 कितनी बार में आते हैं। तो 2 का पारा बोला यानी 2 की टेबल अपन बोलेंगे 6 कितनी बार में आएगा, 3 टाइम आएगा। अब 3 को क्या कर दो, t से गुणा कर दो, 3 को t से गुणा किया तो क्या हो गया, 3t इज इक्वल टू कितना आ गया, 6/1। अब देखो 3t 2t दोनों प्लस के तो कितने हो गए, 5t प्लस 6। अब एक बार बताओ, ये 6 भाग में है तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में, यानी 6 से गुणा हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 36। कितना हुआ, 36। ये गुणा होगा बेटा, भाग में है ना, तो ये 6 के साथ राइट हैंड साइड में गुणा में चला जाएगा, और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब बताओ 5t इज इक्वल टू कितना आया, 36। अब ये 6 प्लस में था ना, इधर आगे किसका हो गया, माइनस का। अब 36 में से क्या करेंगे, 6 घटा देंगे, 6 घटाओगे तो कितना आएगा बता दो, 5t इज इक्वल टू 30 आ गया। अब ये 5 गुणा में है तो किस में आएगा, भाग में, और भाग में आएगा तो t इज इक्वल टू क्या आएगा अपना आंसर, 30/5। अब 5 6 30 यानी 5 के पारे में 30 6 बार में आ गया, तो अपने पास t का मान आ गया जी। t का मान कितना आ गया अपने पास, इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6, यानी t का मान 6 आ गया। देखो हम आशा कर रहे हैं ये वाली प्रोसेस पूरी समझ में आएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अपोन में डिजिट था उसके कंपैरिजन में, तो इस तरीके से अपन इजी से थोड़े लेंथी क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे 1 बाय 1। मैं आशा करूं आप देखोगे प्रॉपरली सभी क्वेश्चंस को तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर लेना आप, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि टी की वैल्यू कैसे आई है। अब टी का मान आ गया ना अपने पास, अब टी का मान आ गया तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टी का मान। देखो टी आया है तो एस भी आना जरूरी है, तो अब टी के साथ एस लाते हैं। टी का मान
वही मैं 3 में रख रहा हूँ भाई। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 देखो जी अपने पास क्या था, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी है 6, तो कितनी हो गई, यहाँ टी की जगह 6 रख दो, s इज इक्वल टू 9। देखो बेटा बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में, लेकिन 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, जो आपको 2 मार्क्स देगा बेटा चैप्टर 3 से। तो s की वैल्यू अपने पास t आ गई, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारे पास s की वैल्यू तो आई 9 और t की वैल्यू आई 6। तो इस प्रकार से अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं, आंसर नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेखिक युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही मिलेंगे। बाय।